आज इस वीडियो में हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये उस सेक्टर से बिलोंग करते हैं जो सेक्टर मार्केट में काफी ज्यादा बूम पर जा सकता है। गवर्नमेंट भी इसे काफी ज्यादा पुश कर रही है और इससे रिलेटेड कई सारी पॉलिसीज भी गवर्नमेंट लेकर आई है। मैं बात कर रही हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अब इसी सेक्टर से जुड़े होते हैं मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड्स और मार्केट में इसके इंडेक्स फंड्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या रिस्क रहेगा और क्या बेनिफिट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले समझ लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है और मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो ये पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है, इसमें भी 11 सेक्टर्स को एक्सपोजर्स मिलता है और साथ में इसमें 60+ इंडस्ट्रीज कवर की जाती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कई सारी इंडस्ट्रीज कवर होती हैं, उसमें से कुछ इंडस्ट्रीज हैं केमिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और साथ में इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, और जो बिल्डिंग्स बनाने में रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो वाली इंडस्ट्री भी इसी के अंडर आती है। वहीं अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड्स की तो ये बेसिकली थीमेटिक फंड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। अब इससे रिलेटेड सेबी की भी एक गाइडलाइन है, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है तो लगभग 80% का एसेट एलोकेशन उन्हें उसी पर्टिकुलर सेक्टर में करना होगा। अब ये जो फंड्स होते हैं इसमें फंड मैनेजर्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को तो चेस करते ही हैं, साथ में अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब अगर बात की जाए कि इसमें आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए तो सबसे पहला जो मार्केट में डिमांड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। जैसे कि अगर ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए या फिर स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो मार्केट में इसकी डिमांड लगभग 14% तक इंक्रीज हो गई है। वहीं अगर कार्स की बात की जाए तो कार्स में भी 11% का इंक्रीमेंट आया है इन डिमांड। तो इस तरीके से जैसे मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, सेकंड रीजन गवर्नमेंट ही है। कोई भी एक सेक्टर ऐसा होता है जैसे गवर्नमेंट पुश कर रही होती है या फिर गवर्नमेंट का प्रिविलेज मिलता है तो वो सेक्टर आगे चल के बूम पर ही जाता है। तो ये भी उन्हीं में से एक सेक्टर है और कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट इससे रिलेटेड लेकर आई है, जैसे कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये स्कीम गवर्नमेंट 2014 में लेकर आई और इस स्कीम का ये एम था कि काफी लोग स्टार्टअप्स खोलेंगे और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो आगे चल के इंक्रीज होगा। उसके बाद गवर्नमेंट लेकर आई पीएम गति शक्ति प्लान, आत्मनिर्भर भारत और साथ में इंडिया स्टैक जैसी कई सारी स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई है। अब ये जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये ग्लोबली काफी ज्यादा फैलता जा रहा है। अब आपने ये सुना होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आउट ऑफ इंडिया वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोलना चाहती हैं। चाइना को अवॉइड कर दूसरी कंट्रीज में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहती है, जिसे बोलते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी, जिसमें चाइना को छोड़कर अलग अलग कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोला जाता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाता है। अब अगर इसके रीजंस की बात की जाए तो उसका सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया में काफी ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव लेबर फोर्स है, यंग लेबर फोर्स है जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस वजह से भी इंडिया में काफी लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहते हैं। वहीं अगर इन फंड्स के रिटर्न्स की बात की जाए तो कंपैरेटिवली इन फंड्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो मैं भी आपको बताऊंगी कि अगर हम इसका कंपैरिजन करें निफ्टी 500 और निफ्टी 50 से तो किसने ज्यादा रिटर्न्स दिए। अगर 15 इयर्स की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लगभग 18.4% का रिटर्न दिया है और साथ में निफ्टी 500 और निफ्टी 50 ने 16.9% और 15.6% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 इयर्स की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड्स ने 21.2% का रिटर्न दिया है। निफ्टी 500 और निफ्टी 50 ने 17.2%, 15.3% का रिटर्न दिया है। अगर 1 ईयर की बात की जाए, शॉर्टर पीरियड की बात की जाए तो शॉर्टर पीरियड में भी मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 55% का रिटर्न दिया है। निफ्टी 500 ने 40.5% का और निफ्टी 50 ने 30.1% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात की जाए निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड की तो उसमें 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये सेक्टर जीडीपी में लगभग 14% का कंट्रीब्यूशन देता है और साथ में इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प भी करता है। अब अगर बात की जाए कि
इससे रिलेटेड कौन कौन से मार्केट में फंड्स अवेलेबल हैं। तो मार्केट में अभी इस टाइम पर सिर्फ 7 ही फंड्स अवेलेबल हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें से 2 तो एनएफओ ही हैं जो कि न्यू फंड ऑफरिंग है। अब जो 2 म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको बताया कि वो एनएफओ हैं, उसमें से पहला है एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड और दूसरा है कैनरा रोबैको मैन्युफैक्चरिंग फंड। वहीं अगर बात की जाए एनएफओ की, तो वहां पर आपके पास कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता है, तो आपको बिना पास्ट रिकॉर्ड देखे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब अगर बात की जाए कि इसमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या रिस्क होते हैं, सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ 7 फंड्स ही अवेलेबल हैं, तो मार्केट में इसका ट्रैक रिकॉर्ड मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ में 2 फंड्स तो न्यू फंड्स हैं जिसमें आप आंख बंद कर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपके लिए रिसर्च करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब दूसरा रिस्क इसमें यह होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कंसंट्रेशन रिस्क को बेयर करना पड़ता है, यानी अगर उस सेक्टर में उतार या चढ़ाव आएंगे तो इसका सीधा असर पड़ेगा आपके रिटर्न्स के ऊपर। अब क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, तो हो सकता है कि इसमें आपको ज्यादा वोलेटिलिटी भी फेस करनी पड़े, जिसकी वजह से आपका रिस्क काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स होते हैं इकोनॉमी के साथ साथ बूम पर जाते हैं, तो ये एक तरीके से साइक्लिकल म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ही ऊपर या फिर नीचे जाएंगे। तो कहीं पर भी अगर इकोनॉमी में रिसेशन आता है या फिर इकोनॉमी पर इंपैक्ट क्रिएट होता है, तो ये वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं आपके रिटर्न्स को नेगेटिव भी लेकर जा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ये वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसमें काफी ज्यादा रिस्क बेयर करना होता है। अब अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, ये काफी ज्यादा बूमिंग सेक्टर है और यूनिक सेक्टर है। साथ में अभी क्योंकि इसमें नए नए फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। वहीं अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो इसने कंपैरिजन में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं जो मैंने आपको रिसेंटली बताया। अब बात करते हैं कि इन फंड्स में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहले अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप ज्यादा रिस्क बेयर कर सकते हो यानी आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तो ही आपको इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं या फिर फंड एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनका कहना यह है कि इन फंड्स में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही ज्यादा स्मॉल पोर्शन उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होता, ज्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं होते, तो आपको स्मॉलर पोर्शन में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में जो फंड एक्सपर्ट्स होते हैं उनका मानना ये भी है कि अगर आप इसमें लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं जितने भी बूमिंग इंडस्ट्रीज होते हैं या फिर जो आने वाले टाइम में ग्रो करने वाले होते हैं उसके लिए हमें थोड़ा तो टाइम देना होता है। जैसे कि स्मॉल कैप कंपनीज, अगर हम किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि उसको ग्रो करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्ट करते हो मिनिमम 5 to 10 ईयर्स के लिए, तो आपका रिस्क कम हो सकता है और साथ में आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। सो एट लास्ट, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर नहीं। और साथ में अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर किसी के पास एक नया ऑप्शन हो टू इन्वेस्ट इन। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।